नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाईसीटी पब्लिकेशन बुक का यूपी पीसीएस का समान अध्ययन। इसमें दोस्तों हम लोग इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा कंप्लीट कर चुके थे और हमारा जो है सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था चल रहा था। हाँ दोस्तों, हम लोग आगे के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे इसके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि 2023 में होने वाले उत्तर प्रदेश में आरओ यूपी पीसीएस बेसिक शिक्षक खंड अधिकारी अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं जो किसी भी स्टेट में होती हैं, उन सभी के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से आज के। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की आबिद हुसैन समिति ने। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की आबिद हुसैन समिति ने। भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी रामकृष्णा। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जीवी रामकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने की समिति है उद्योग बंधु। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति है उद्योग बंधु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत उद्योग में। लघु उद्योगों एसएसआईएस की समस्या नहीं है हड़ताल एवं तालाबंदी। लघु उद्योगों की समस्या नहीं है हड़ताल एवं तालाबंदी। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की थी उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की थी उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु। एक व्यक्ति अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण उद्योग। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण उद्योग। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92 में। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ 1991-92 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। BIFR संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी तमिलनाडु में। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है 10 लाख। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है 10 लाख। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1941। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। वर्ष 1991 की
औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योग की प्रोन्नति के लिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। विपणन संस्था है सेल। विपणन संस्था क्या है? सेल। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है दूसरा। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। एक तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है कानपुर में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्त्री व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्त्री व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्त्री उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्त्री उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर में। आगे देखेंगे दोस्तों कुछ मिलान है। लघु उद्योगों से संबंधित समितियां। कार्वे समिति वर्ष 1955 में स्थापित हुई है। कार्वे समिति 1955। आबिद हुसैन समिति 1995। आबिद हुसैन समिति 1995। नायक समिति 1991। नायक समिति 1991। SL कोहली समिति सन 2000। SS कोहली समिति सन 2000। आगे देखेंगे सेवा। भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाएं का। भारत में घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान रहता है सेवाएं का। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है सेवा क्षेत्र में। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया है सेवा क्षेत्र में। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त है सेवा क्षेत्र से।
वर्ष 2001 से 5 के मध्य निरंतर बढ़ी है सेवा सर्विसेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। वर्ष 2006-10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है संचार की। वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है दिल्ली में। वर्ष 2009 से 10 में सेवाओं की संख्या जो सेवा कर के दायरे में रही थी 114। वर्ष 2007-8 2008-9 में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक रही है। कुछ कट गया इसमें। खनिज संसाधन। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल विपणन में। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। आगे देखेंगे दोस्तों, सही सुमेलन करना है इसमें। तेल शोधक कारखाना और राज्य। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है कोयले की खानें। विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अगस्त 8 2015 को एक तापी विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया विंध्याचल उत्तर प्रदेश। परिवहन एवं संचार। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का मुख्य स्रोत है उपकर। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लाया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर्ड पार्टी। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है चार्टर्ड पार्टी। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था कांडला में। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था कांडला में। सामाजिक आयाम। गरीबी एवं बेरोजगारी। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए समिति गठित की गई थी हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए समिति गठित की गई थी हाशिम समिति। भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया गया है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2100 कैलोरी। शहर में 2100 कैलोरी और ग्रामीण में क्षेत्रों में 2400 कैलोरी होती है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़ा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे से। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत अंकलित किया है 37.2। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान
के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। भारत में वह राज्य जिससे सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत है वह है केरल। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार संवर्धित है, गिरावट आई है। भारत में रोजगारी मापन की वह विधि जो NSSO द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, चालू मासिक स्तर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है 8%। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है पंजाब में। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 80%। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अब देखें कृषि संबंधित योजनाएं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपबंध कराती है पेंशन एवं बीमा लाभ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपबंध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक हैं 4। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक हैं 4। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था सन 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99 में। कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 2003-04 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था 1999 सन 2000 में। नेक्स्ट है मध्यमाह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मध्यमाह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना से निहित उपादान का भार कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य मिशन से आच्छादित नहीं है मोटे अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आच्छादित नहीं है मोटे। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ है अगस्त 2007 से। मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है ठेकेदार। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं विकसित नहीं करता है ठेकेदार।
वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया 2005-06 में। इको पार्क योजना 1991 में उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है औषधियाँ और प्रतिजैविकी। स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। वर्ष 2004-14 तक 30 प्रति हजार जीवित जन्म। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है। वर्ष 2014 तक 30 प्रति हजार जीवित जन्म। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को प्रारंभ करने का वर्ष था 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। स्वजलधारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता। आगे मिलान है। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में शुरू हुआ। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चे हैं और 2001 में शुरू हुआ है। महिला वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं। यह 75% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंध सहायता पर विशेष ध्यान देना एवं 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये सभी सत्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने संबंधित है स्वधारा योजना। जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने संबंधित है स्वधारा योजना। स्वधारा योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में ग्रामीण रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम नहीं है। महिला किसान सशक्तिकरण योजना। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह था 2005-06। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह समय था यह वर्ष था 2005-06। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था 1999 में। नेक्स्ट देखेंगे श्रममेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। श्रममेव जयते कार्यक्रम जुड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से।
भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 में। स्वावलंबन योजना 2010 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से 2022। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन किसानों को। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन किसानों को। राजीव आवास योजना का एक लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी ध्येय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग। शामिल क्या है? प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, लेकिन लघु उद्योग नहीं शामिल है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है JRY को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1948 में। पायलट परियोजना 1948। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है ग्रामीण उद्योग। JNNURM योजना से संबंध नहीं है हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार से। JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार से। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है सर्व शिक्षा अभियान। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई वर्ष 1993 में। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना का। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है आश्रय बीमा योजना का। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत
रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार महिलाओं की भागीदारी थी 52.9%। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुआ अप्रैल 1999 में। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई उसकी संख्या 100 दिन है और मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था 200 जिलों में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना है। ये दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।